नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी टॉप चैनल में। दोस्तों, झारखंड सरकार ने पिछले दिनों नियोजन नीति को वापस लेकर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हम सबके बीच में जारी कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब पुरानी नियोजन नीति पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अब झारखंड सरकार नया नियोजन नीति बनाकर बहुत सारे भर्तियां झारखंड में लाने वाली है। नई नियोजन नीति में झारखंड सरकार 13 और 11 जिलों को अलग अलग ना रखकर 24 जिलों को साथ में रखकर ही नई भर्ती निकालेगी, जिसमें पूरी तरह से झारखंड के युवाओं का ही नियुक्ति हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको झारखंड सरकार की ओर से आने वाले नए भर्तियों और साथ में नई नियोजन नीति को लेकर क्या खबर सामने निकल कर आ रही है बताने वाला हूं। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें ताकि आप तक पूरी जानकारी पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी चैनल पर आपके लिए झारखंड सरकार की ओर से आने वाले हर छोटे बड़े भर्तियों का अपडेट और जानकारी सबसे पहले लाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। झारखंड सरकार की नई नियोजन नीति और झारखंड में आने वाले नए नियुक्तियों की खबर आज के इस न्यूज़पेपर में निकली हुई है। इसमें हेडिंग दी हुई है कि तृतीय व चतुर्थ वर्ग के पदों पर झारखंडियों की नियुक्ति। अब जो झारखंड सरकार नई नियोजन नीति जारी करेगी उसमें खास तौर पर झारखंडियों की ही नियुक्ति सुनिश्चित करेगी। अब आगे क्या दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया कि झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सरकार नई नियोजन नीति का ड्राफ्ट तैयार कर रही है। बजट सत्र में इसका संकेत भी दिखेगा। सरकार ऐसी नियोजन नीति बनाएगी जिसमें राज्य के 24 जिलों में तृतीय व चतुर्थ वर्ग पर सिर्फ झारखंडियों की ही नियुक्ति होगी। मतलब अब झारखंड सरकार जो नए नियोजन नीति बनाएगी उसमें झारखंड के तृतीय व चतुर्थ वर्गों में जो भी नियुक्ति होगी उसमें झारखंडियों की ही नियुक्ति हो, ये भी सुनिश्चित करना चाहेगी। आगे और भी दिया गया है, इस नीति में 13 अनुसूचित व 11 गैर अनुसूचित जिलों का भेदभाव भी नहीं रहेगा। उसके बाद आगे यहाँ पे लिखा गया है कि ये बात श्री भट्टाचार्य ने मंगलवार को बरियातू स्थित पार्टी कार्यालय में कही। तो झारखंड में नए नियोजन नीति और साथ में नए नियुक्तियों को लेकर ये बात झारखंड के केंद्रीय महासचिव श्री भट्टाचार्य ने मंगलवार को अपने बरियातू स्थित पार्टी कार्यालय में ये सब बातें कही है। अब आगे ये भी दिया गया है कि रघुवर सरकार ने बनाई गलत नीति। सुप्रियो ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यों को 13 व 11 जिलों में बांटने का काम किया था। एक राज्य में दो तरह की नियोजन नीति कैसे हो सकती है? रघुवर सरकार की गलत नीति का खामियाजा छात्र भुगत रहे हैं। पुलिस व शिक्षक बहाली में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग नौकरी पा गए। मतलब झारखंड में जो भी पुलिस और शिक्षक का बहाली हुई है उसमें ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के लोग को ही और बिहार के लोग नियुक्ति उसमें ले गए। आगे और भी दिया गया इसमें कि यहाँ के स्थानीयों को नौकरी नहीं मिली। जितने भी पुलिस और शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उसमें बाहर के स्टेट ही ज़्यादातर नियुक्ति लिए हैं, उसमें झारखंड के स्थानीय निवासियों को नियुक्ति कम मिली है। आगे ये भी दिया है कि उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार ने अपनी कार्यालय में सिर्फ युवाओं को ठगने का काम किया। 2017 में अनुबंध पर बहाली की गई। 2017 में अनुबंध पर भी बहाली की गई, इसके बारे में भी उन्होंने कहा। इसमें शर्त लगा दी गई थी कि इसकी नियुक्ति सिर्फ 3 वर्षों तक के लिए होगी। अगर रघुवर सरकार को इन्हें नौकरी देनी थी तो नियोजन नीति के तहत इनकी बहाली क्यों नहीं की गई? रघुवर सरकार के पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में जेपीएससी की एक भी नियुक्ति नहीं हुई थी। मतलब रघुवर सरकार के पिछले 5 साल का जो कार्यकाल था उसमें जेपीएससी की परीक्षा के बाद एक भी नियुक्ति नहीं हो पाई थी, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद आगे लिखा गया है कि हेमंत सरकार अब साल में 2 जेपीएससी की परीक्षा आयोजन कराने की तैयारी कर रही है। अब हेमंत सोरेन क्या कर रही है? हेमंत सोरेन की जो सरकार है ये साल में अब 2 जेपीएससी आयोजन कराने का प्रयत्न कर रही है। तो झारखंड में नए नियोजन नीति और झारखंड में आने वाले नए नियुक्तियों को लेकर ये बात झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि नए नियोजन नीति का संकेत आने वाले बजट सत्र में देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आप भी झारखंड के एक युवा हैं और झारखंड सरकार की ओर से आने वाले भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, ताकि झारखंड सरकार की ओर से कोई भी भर्ती आती है तो उसका अपडेट आप तक मैं सबसे पहले पहुंचा सकूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद।